जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, लर्नर पर्सनालिटी, ऑथर, राइटर, कॉलमनिस्ट। इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आलिया जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, खबरें जो हैं वो 2-3 खबरें हैं, लेकिन इस वक्त एक खबर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, और उसमें क्योंकि इंडिया की बात भी हुई है, कश्मीर की बात भी हुई, तो उसके पर मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया, और उन्होंने जो मेडन स्पीच की उसमें उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि आइए सब अहद करते हैं कि मिलकर जो है वो कश्मीर को जुल्म से आजाद करेंगे। मैं यर्ज करना चाहता हूँ और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आइए आज हम इकट्ठे हो जाएं, ये शोर शऊर में दब जाए, तहम्मुल और बर्दाश्त में दब जाए। आए हम आज एक सब यकजान दो कालिब हो जाएं और फलस्तीन और गाजा की जो बदतरीन जो वहाँ पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए, बल्कि ये ऐवान आज एक करारदाद पास करे शदीद मजम्मत की और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हकूक़ की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। ये तो डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, उन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ तकरीर की, और बल्कि गलती से उन्होंने काफी खुश थे तो उन्होंने अपने आप को शुक्रिया अदा किया कि मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया, वजीर आजम कहने के बजाय। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना, वो पूरा प्रोसेस जो है अगर उसको आप जेन में रखें तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ चीज़ें उनको लाजमन कहनी पड़ती थी, और उनमें से एक ये कश्मीर पे हाइपर बोल्स मैं इसे कहता हूँ। हाँ, यू गो बियॉन्ड रियलिज्म एंड मेक स्टेटमेंट्स विच आर डिलूजनल। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इन 76 साल में 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। 2 जंगों में जो हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट्स द रियलिटी दैट वी हैव टू लिव विथ। तो शहबाज शरीफ एक बैंक करप्ट मुल्क, जिसकी फौज कहती है कि उसके पास वो ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये शहबाज शरीफ और ये पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बेसिकली इनमें एक वो इंटेग्रिटी नहीं है सच बोलने की। तो तकरीर हो चुकी है। शायद इंडिया वाले भी समझते हैं कि अगर ये तकरीर शहबाज शरीफ ना करते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बन सकते, क्योंकि मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक गुडविल मैसेज आया वैसे टू शहबाज शरीफ साहब। इंडिया वाले पूरा समझते हैं कि ये सारा जो है ना ढोंग जो पाकिस्तान में रचाया जाता है वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सियासत का। जंग के जरिए अगर आज़ाद कराना है तो फिर आ जाओ, इधर से भी वो तैयार हैं आपके साथ। वो दौर एक और दौर था कंसिलिएटरी के, यार पाकिस्तान की इस चीज़ को अकोमोडेट कर लो, वो दैट्स ओवर। द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन बिलिजरेंट पाकिस्तान थ्रेटनिंग इट फॉर दिस एंड दैट। दूसरी बात ये है कि रियलिज्म तो ये है कि चित्राल के अंदर अभी रिसेंटली बड़े राइट अपना हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, और पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे इंडियंस भेजते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं। ये सारी पॉलिटिकल गिमिकरी मैं कहता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। व्हाट इज द रियलिस्टिक पोजीशन? रियलिस्टिक पोजीशन इज कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव एन इंच ऑफ what they have in their possessions. They even demand के जो
पूरा पुराना कश्मीर था वो उनको वापस मिले। पाकिस्तान जो है वो ये क्या कहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मैंने बताया है कि ये ऑब्सोलीट, रिडंडेंट, यानी ये बेकार हो चुके हैं रेजोल्यूशन। इन रेजोल्यूशंस का सिर्फ है ये चैप्टर 6 है ऑफ द यूएन चार्टर, जिसके मुताबिक जो 2 मुल्क या 3 मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में हो उनका पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल उनकी मदद कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है कि वो एक अपना फैसला इम्पोज करे। तो ये 48-49 से यही हकीकत है। ये धोखा पाकिस्तानी अवाम को देने के लिए हर लीडर को करना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ की इस तकरीर को मैं कोई अहमियत नहीं देता। ये एक हद तक वो क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड डेमागोगी या रेट्रिक, जिसके बगैर शायद प्राइम मिनिस्टर उनको बनाता है कोई ना। क्योंकि हम भी जानते हैं ऑपोजिशन तो वो कह रही है कि सोलन इलेक्शन ये वो, मगर मसला ये है कि इधर शहबाज शरीफ है, उधर इमरान खान है। इमरान खान के 4.25 साल में पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। तो सो देयर इज अ लीडरशिप, क्या कहते हैं, क्वालिटी लीडरशिप पाकिस्तान में है ही नहीं। तो शहबाज शरीफ के इस बयान को हम बस सुन के तो वी कैन इग्नोर इट बिकॉज दिस इज जस्ट हाइपरबोल्स, दे कैन डू नथिंग अबाउट इट एंड दैट्स ऑल। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे अभी कोई 18 मिनट्स हुए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक ट्वीट किया गया है और पैगाम दिया गया है मुबारकबाद का कि जनाब आपने हलफ उठाया और आप वजीर आजम एक बार फिर बन गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद के जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिससे ताल्लुकात बेहतर हों, रिलेशंस बेहतर हों। ये भी नहीं, इस पे डॉक्टर साहब तफसीली बात भी हो सकती थी ना कि चलें, अगर ये तो उनका है ही, जैसा आपने कहा कि ये तो उन्होंने कहना ही कहना था, लेकिन उसके साथ कहते कि जी इंडिया से हम तिजारत करेंगे, हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी एक हमसाया होने के नाते और एक जो दुनिया में रहने का तरीका है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको मुबारकबाद दी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और विक्ट्री है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करता है, जंगजू बातें करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से एक फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। तो वो पाकिस्तान की इसे मैं कहता हूँ अपना, पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में। शहबाज शरीफ एंड द पाकिस्तानी लीडर्स आर इनटू दैट गेम एंड दैट्स ऑल। इंडिया ने अपना बड़ापन ही दिखाया, ये कह के मुबारकबाद दे दी है। जो एक हमसाये का फर्ज है वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो वंस अगेन इंडिया इज द विनर। देखिए मैंने बार बार कहा है, मैं इंडिया गया था ना लास्ट ईयर, तो वहां से यही पैगाम था कि पाकिस्तान को कहें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वी आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जो करना चाहते हो करते जाओ। मेरी आर्ग्यूमेंट एज अ कंसर्न पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये है कि पाकिस्तान का सत्यानाश होने में इंडिया की दुश्मनी का बहुत बड़ा रोल है। और कश्मीर का इशू बेकार इशू है, जो हमको मिल गया 2-3 जंगों के बाद वो ही हमारा है, और जो उनके पास है वो उनका है। जिस दिन ये मान लेंगे बात आगे निकलेगी, वरना इट्स ऑल राइट। शहबाज शरीफ
ने ये तकरीर करनी थी, तो बस ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा, बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया कि फरार का रास्ता इसलिए कि असल में ये सब चीजें क्या है कि जो असल हमारा इस वक्त जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, उससे फरार हासिल करने की, इसलिए कि कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कुछ अच्छा तो है नहीं बताने के लिए, यानी ये कि इकोनॉमी जो है कहाँ है, क्योंकि वो तो अभी फिर वो आईएमएफ से कह रहे हैं कि प्लीज ये जो है हमें पैकेज दे दें। तो डॉक्टर साहब इस लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक और शोशा भी छोड़ दिया। वैसे तो वो इस तरह की चीजें ये भी कहा जाता है कि जानबूझ के भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 2030 में G20 में शामिल हो जाएगा। आपको लगता है कि सिनेरियो ऐसा है कि वो ये करके दिखा देंगे? वंस अगेन हाइपरबोल, डिलूजनल। डिलूजनल का मतलब होता है कि हकीकत से फरार। भाई ये बताओ कि ये हमारी जो डेट जो हमारे पे बैठी हुई है उसके लिए तो हम वो लोन्स लेते फिरते हैं, तो ये कहाँ से होगा? मुझे लगता है शहबाज शरीफ की जो मैंने रेपुटेशन सुनी थी कि वेरी क्लेवर मैन, कई जुबानें जानते हैं ये वो, लेकिन ये है वो महल्ला लेवल सियासतदान है जो इत्तफाकन पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर बन चुके हुए हैं। और वही पहलवानों वाली लॉजिक जो है ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देर इज नो रिस्पॉन्सिबल रियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट बैक्ड बाय व्हाट ही वाज सेइंग। कैसे करेंगे? लेकिन अगर वो ये कमाल कर देते हैं तो फिर उनके सिर सेरा होगा। सच्ची बात है, हमें नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता कि ये कैसे होगा। सो जैसे कश्मीर पे उनकी ये तकरीर जो है हाइपर बोल है, वही ये इस इशू पे है कि हम G20 का हिस्सा बन जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक मिरेकल होगा। बट वंस अगेन आई वुड से द स्पीच इज डिलूजनल। अपने को धोखा है, दूसरों को नहीं। हाँ जी। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आप इंडिया में एक बार फिर विजिट पर हैं, और पिछला विजिट तो आपका बहुत जबरदस्त किया आपने, बहुत आपकी एक्टिविटीज वहां पर रही। इस बार मेरा ख्याल है कि आपकी कोई किताब भी वहां पर लॉन्च हुई है, तो जरा प्लीज हमें ये भी बताइए कि वहां पर आपकी किताब लॉन्च हुई और कैसी वहां पे आपकी इस वक्त जो है मसरूफियात। देखिए, इंडिया में 14 फरवरी की सुबह को पहुंचा और 16 फरवरी को मेरी जो किताब है ना, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसका हिंदी तर्जमा एडिशन जो है वो रिलीज हुआ। सेतु प्रकाशन पब्लिशर्स हैं, तो बहुत लोग वहां पे आए हुए थे सिग्नेचर करवाने। कई हमने फोटो भी बनाई, वीडियोस भी बनाई। प्रॉब्लम ये हो गया कि फेसबुक ने भी मेरा अकाउंट बंद कर दिया है विदाउट एनी रीज़न, और अब यूट्यूब ने भी कह दिया कि भी हमारे ये इतराज़ है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बात की है कि अगर हम दोनों मिलके एक प्रोग्राम करते हैं और एग्री करते हैं कि हम शेयर करने के, तो फिर तो इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं बताते कि किसने इतराज़ किया है, कि कौन सा प्रोग्राम मैंने शेयर किया है। तो मेरे जो है ना आउटलेट लोगों को इन्फॉर्म करने का, वो फिलहाल तकरीबन आपसे बात करने से पहले कोई एक हफ्ते से एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके ज़रिए ये भी बात हो गई है। इसके अलावा मेरी वहाँ पे डिस्कशन हुई यही पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, द पीस क्वेश्चन पे। वहाँ उनका बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस थिंक टैंक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और मेरी डिस्कशन में उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं शिव शंकर मेनन थे मेरे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और उनके टॉप जो हैं डिप्लोमेट और ये जो है ब्यूरोक्रेट्स आए हुए थे। इसी तरह वहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेरी डिस्कशन हुई यही पीस क्वेश्चन पे, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। वहाँ पे भी संजीव चोपड़ा रिटायर्ड सेक्रेटरी IAS, और श्याम शरण वो भी अपना फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। शिव शंकर मेनन भी फॉरेन सेक्रेटरी थे।
तो एट अ हाई लेवल आई एम कम्युनिकेटिंग विद पीपल। और मेरा एक टूर बन रहा है वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर। इसके अलावा हैदराबाद में मेरे 4 दिन है। तो वी आर गोइंग अराउंड मैनी प्लेसेस। मुझे कोई एक हफ्ते से सर्दी लगी हुई है और ज़रा गला ख़राब है, तो एक और ये वजह भी थी। लेकिन इंडिया में इतनी गुडविल मैंने पाई लोगों के अंदर कि आई हैव नो रीज़न टू कंप्लेन, बल्कि मेरा सिर झुक जाता है इन ह्यूमिलिटी, कितने प्यार से लोग मिलते हैं। तो हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में ये तरक्की पे जा रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं वो शहबाज शरीफ की तकरीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, So there's a अनडाउटेडली सर। big contrast between where India is and where Pakistan is at the moment. एग्जैक्टली, अनडाउटेडली वहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग जो है मौजूद हैं, बहुत जो वो मैसेज भेजते हैं सब। लेकिन डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे ये करूंगी कि वहां पर तो एक बड़ा चर्चा रहा अंबानी की शादी का, और अंबानी की शादी जो थी वो क्योंकि जाहिर है आपको पता है एशिया के द रिचेस्ट मैन है, उनके बेटे की प्री वेडिंग जो सेरेमनी थी उसकी वीडियोस यहाँ पर चलती रही। पाकिस्तान में तो पूरे ट्रेंड्स भी चलते रहे और वीडियोस भी वायरल होती रही। तो वहां पर भी ऐसे ही चर्चा है, और हम तो ये सोचे थे, मैं ये सोची थी कि शायद आप इंडिया में हैं तो आपका वहां पर भी जाना होगा, या आप इसलिए गए हैं? देखिए, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ मेरा लेन देन कोई नहीं, मेरा उनके साथ कोई झगड़ा भी नहीं है। हाँ, मेरी मुलाकात इंटेलेक्चुअल से, आम लोगों से इन द स्ट्रीट होने वो वाली है। तो अंबानी साहब की शादी मुबारक उनकी हमने देनी चाहिए हमें। मैंने उस पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। एक वजह कि हम एक हफ्ते से मैं और मलिया यहाँ पे ईशा योगा फाउंडेशन में आए हुए हैं, ज़रा थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए थोड़ी सी एडवाइस और ये लेने के लिए। तो वी वाह आर वाह सर, डॉक्टर साहब जबरदस्त। क्या सदगुरु से आपकी मुलाकात हुई है वहां पे? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके इर्द गिर्द लोगों से हुई है और आज भी कुछ लोग आ रहे हैं मिलने। सर तो मैं तो ये आई एम, डॉक्टर साहब अगर मुलाकात हो तो प्लीज मेरा नाम लेकर उनको ये बताइएगा कि पाकिस्तान में उनकी एक बहुत बिग फैन, बहुत बड़ी फैन मौजूद है। मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनकी जो वो टीचिंग्स और वो। ये नहीं मुझे पता ये वाला इंस्टीट्यूट उनके है, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद के नाम पे है। मगर अच्छा, मेरे ख्याल से ये रिलेटेड है। लेकिन ओके। मैंने देखा है कि हिंदुइज्म में बहुत प्लूरलिज्म है। उन्होंने कोई हमें नोइंग दैट वी आर मुस्लिम्स कुछ ऐसा नहीं, सारों के साथ यूरोपियन भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। तो मैं तो कोई इतना योगा में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट माई वाइफ मिलिया नीड्स दैट फॉर हर फिजिकल, वो जो उनको एक दर्द सी रहती है उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो 2 हफ्ते हम यहाँ हैं और हम बाकी दुनिया से अलग एक बैठे हुए हैं जहाँ पे सुबह शाम हम उसी में हिस्सा लेते हैं। तो शायद इस वजह से अंबानी के घर वो जो शादी हुई है मैंने जी जी नोटिस भी नहीं किया, और मेरी वो दुनिया भी नहीं है, मेरी दुनिया तो आम लोगों वाली। जी जी। नहीं, आप सर बड़ी जबरदस्त जगह पे हैं। उनकी बेटी का सदगुरु जो है, उनकी बेटी का नाम ईशा है, तो ईशा फाउंडेशन मेरा ख्याल है उन्हीं की है। बल्कि वो तो खुद वहां पर, वो और उनकी बेटी अंबानी की बेटे की शादी में वो भी इनवाइटेड थे, वो भी गए हुए थे। मैं देख रही थी वीडियोस और वो पिक्चर्स वगैरह। नाइस। आज उनके कुछ लोग मुझे मिलने भी आ रहे हैं, तो वो एक डिस्कशन भी होगी, तो मैं आपका भी जिक्र कर दूंगा। जरूर ये जरूर। ये बैंगलोर में है, आउटसाइड बैंगलोर, ग्रेट ओके प्लेस। कभी ओके, मौका मिले तो आप भी जरूर आए। जरूर सर। बड़ी ये तो अपॉर्चुनिटी है और खुशकिस्मती की बात है, वहां पर जो है बड़ी जबरदस्त वो शख्सियत है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दोबारा भी आपसे बात होगी। बड़ी मेहरबानी। टेक केयर।